रात का सन्नाटा, काले घने बादल और ठंडी हवा का झोंका। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि कुछ खास रातों में गांव के पास एक रास्ता प्रकट होता है जो एक भूतिया गांव की ओर ले जाता है। इसे देखने का दावा कुछ ने किया था, लेकिन बहुत कम लोग उसकी सच्चाई पर विश्वास करते थे। रामू, गांव का एक नौजवान, हमेशा से इस रहस्य से प्रभावित रहा था। एक रात जब चांद हल्की रोशनी बिखेर रहा था, उसने अपने दोस्त मोहन के साथ उस रास्ते को ढूंढने का निर्णय किया। दोनों जानते थे कि यह खतरनाक है, लेकिन जिज्ञासा और रोमांच के कारण वे अपनी जान की परवाह किए बिना आगे बढ़ने के लिए तैयार थे। रात के 12 बज रहे थे। आसमान पर बादल घने होते जा रहे थे और गांव पूरी तरह से खामोश था। रामू और मोहन ने अपने हाथ में टॉर्च और कुछ खाने का सामान लिया और चल पड़े। वे गांव के पास वाले जंगल के किनारे तक पहुंचे, जहां से वो रास्ता शुरू होने की बात कही जाती थी। तभी ठंडी हवा का एक तेज झोंका आया और अचानक वे एक पत्थरों से बने संकरे रास्ते को देख सकते थे। वो रास्ता पहले वहां नहीं था। दोनों एक दूसरे को देखकर थोड़ा कांप गए, लेकिन उत्सुकता के मारे कदम बढ़ाते रहे। रास्ता कच्चा और टेढ़ा मेढ़ा था और दोनों अपने कदम संभालते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। कुछ समय चलने के बाद उन्होंने देखा कि चारों ओर अजीबोगरीब पेड़ उगे हुए थे, जिनकी शाखाएं हवा में हिलती तो एक अजीब सी आवाज आती। ऐसा लगता जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। मोहन ने डरते हुए कहा, रामू, हमें वापस चलना चाहिए, ये जगह सही नहीं लग रही। लेकिन रामू ने उसे शांत कराते हुए कहा, बस थोड़ी दूर और, हमें पता लगाना ही होगा। थोड़ा और आगे बढ़ते ही अचानक दोनों की टॉर्च बंद हो गई। अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी अचानक उनके पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। दोनों ने पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। उनके दिल की धड़कनें तेज हो गईं, लेकिन दोनों ने अपनी हिम्मत बांधकर चलना जारी रखा। जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्होंने देखा कि आगे एक छोटा सा गांव दिखाई दे रहा है, लेकिन ये गांव बिल्कुल सुनसान था। कोई रोशनी, कोई आवाज, बस सन्नाटा। गांव की झोपड़ियां टूटी फूटी और धूल से ढकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये गांव वर्षों से वीरान पड़ा हो। रामू और मोहन ने गांव में कदम रखा। हवा में अजीब सी ठंडक थी जो उनके रोंगटे खड़े कर रही थी। तभी उन्होंने देखा कि एक पुरानी टूटी हुई झोपड़ी के अंदर से एक कमजोर सी रोशनी आ रही थी। दोनों ने धीरे धीरे झोपड़ी की ओर कदम बढ़ाए। झोपड़ी में झांकते ही उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा आदमी बैठा था जो उन्हें देखकर मुस्कुरा रहा था। बूढ़े आदमी ने कहा, कई वर्षों बाद कोई यहाँ आया है। उसकी आवाज में एक अजीब सी गूंज थी, जैसे उसकी आवाज कहीं दूर से आ रही हो। रामू ने हिम्मत जुटाते हुए पूछा, ये कौन सी जगह है और आप कौन हैं? बूढ़े ने जवाब दिया, ये गांव शापित है, जो यहाँ आता है वो कभी वापस नहीं जा पाता। इतना सुनते ही मोहन डर के मारे पीछे हटने लगा। उसने रामू से कहा, चलो यहाँ से भागते हैं। लेकिन बूढ़े आदमी ने अपनी कुटिल हंसी के साथ कहा, अब बहुत देर हो चुकी है, अब तुम दोनों इस शाप से बच नहीं सकते। तभी उनके चारों ओर अजीब सी धुंध बनने लगी और झोपड़ी गायब हो गई। रामू और मोहन को समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। उन्होंने चारों ओर देखा, लेकिन बूढ़ा आदमी कहीं दिखाई नहीं दिया, पर उसकी हंसी की गूंज अब भी उनके कानों में आ रही थी। आगे का रास्ता भटकाने वाला और अजीब था। हर ओर अंधेरा और कोहरे का घना पर्दा। दोनों पूरी ताकत से भागने लगे, लेकिन जिस दिशा में जाते वहीं का वही रास्ता दिखाई देता। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते, उन्हें महसूस होने लगा कि कोई उनके पीछे पीछे चल रहा है। लेकिन जब मुड़कर देखते तो वहां सिर्फ सन्नाटा और धुंध होती। थकान और डर के कारण वे एक जगह बैठ गए। अब उनके पास हिम्मत नहीं बची थी। तभी दूर से घंटी की आवाज आने लगी। ये घंटी की आवाज उन्हें गांव के रास्ते पर खींच रही थी। वे इस उम्मीद में उस ओर बढ़ने लगे कि शायद ये उन्हें शापित गांव से बाहर निकलने का रास्ता दिखाए। घंटी की आवाज का पीछा करते करते वे एक नदी के किनारे पहुंचे। उस नदी का पानी काला और भयावह था। तभी नदी के दूसरी ओर एक आकृति दिखाई दी। ये वही बूढ़ा आदमी था। उसने उन्हें इशारे से अपने पास बुलाया और कहा, इस नदी को पार कर लो, लेकिन ध्यान रखना, यदि तुमने गलती की तो हमेशा के लिए इस शाप में फंस जाओगे। डरते हुए रामू और मोहन ने नदी पार करने का प्रयास किया। नदी पार करते समय उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे पानी के अंदर से किसी ने उनके पैरों को पकड़ लिया। वे पूरी ताकत से अपने पैरों को छुड़ाते रहे और किसी तरह नदी के उस पार पहुंच गए। नदी के उस पार पहुंचते ही बूढ़ा आदमी गायब हो गया और एक रहस्यमय द्वार उनके सामने प्रकट हुआ। द्वार के ऊपर एक शिलालेख लिखा था, जो यहाँ से गुजरेगा वो हमेशा के लिए इस शाप से मुक्त हो जाएगा। बिना सोचे समझे दोनों ने द्वार के अंदर कदम रखा।
और जैसे ही वे अंदर गए उनके चारों ओर एक तेज रोशनी फैल गई। अगले ही पल वे गांव के उसी किनारे पर खड़े थे जहां से उन्होंने ये रहस्यमय यात्रा शुरू की थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा और समझ गए कि भले ही वे उस शापित गांव से बाहर निकल आए हों, लेकिन उस गांव के रहस्य और डरावने अनुभव को वो कभी भुला नहीं पाएंगे। अगली सुबह जब गांव के लोगों ने रामू और मोहन से उस रात का हाल पूछा तो दोनों ने चुप रहकर सिर्फ एक दूसरे की ओर देखा। वे जानते थे कि जो उन्होंने देखा और अनुभव किया उसे शब्दों में बयान करना असंभव है।